नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ एक ऐसे कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक पॉपुलर कंपनी तो है, फिर भी इस कंपनी का जितने सारे कस्टमर है, वो कस्टमर में सिर्फ 2 ही कंपनी इस कंपनी के कस्टमर अच्छे हैं, बाकी जितने सारे कस्टमर हैं, उसका हालत बहुत खराब है। क्योंकि उसका हालत खराब हो गया तो उसके उसके मतलब वजह से इस कंपनी का बर्बादी स्टार्ट हो गया। तो मैं ऐसे क्यों बात बता रहा हूँ? चलो मैं आज प्रूव करके भी आपको दिखा दूँगा। साथ ही साथ आपको इस कंपनी के बारे में जानकारी पहले भी दे चुका हूँ। आज भी मैं डिटेल्स में जानकारी दूँगा। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, ज़रूर मिस मत करना क्योंकि कंपनी अच्छा खासा प्रॉफ़िट कर रहा था, आज कंपनी लॉसेस में चला गया और इसके पीछे कारण कौन-सा है? आपको लॉजिक के साथ समझना पड़ेगा। देखिए स्टॉक मार्केट में आए हुए हैं तो आपको कोई भी मतलब ऐसे आपने कंपनी देख लिया, कंपनी का प्राइस देख लिया, कंपनी का प्रोडक्ट देख लिया, तो आप खरीदारी कर लिए, ऐसे बिल्कुल मत करिएगा। आपको कंपनी के बारे में जानकारी भी लेना हमेशा पड़ेगा कि कंपनी का कस्टमर क्या है, उस कस्टमर से कंपनी का संपर्क कितना अच्छा है, कंपनी कस्टमर से कितना पैसा मतलब कंपनी को मिल रहा है, वो सब कुछ आपको देखना पड़ेगा। अगर वो स्टडी आप नहीं कर पाएँगे, तो स्टॉक के बारे में जानकारी आपको नहीं मिलेगा। तो आज का जो कंपनी है, वो कौन-सा है? उसके बारे में जानने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। अभी तक टेलीग्राम को जॉइन नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा क्योंकि टेलीग्राम के ऊपर जॉइन करने के लिए मैं आपको बार-बार इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ-साथ बहुत स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक के ऊपर ब्रेकडाउन लेवल मिल रहा है, वो रेजिस्टेंस सपोर्ट मैं आपको वहाँ पे ज़रूर बताता रहता हूँ। तो प्लीज़ जाकर अभी भी जॉइन कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी कौन-सा है? कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है इंडस टावर। देखिए इसके ऊपर मैं पहले भी बहुत बार वीडियो बना चुका हूँ। इंडस टावर के ऊपर मैं बहुत दिनों से फ़ोकस रखा हुआ हूँ क्योंकि इंडस टावर एक ऐसी कंपनी है, इंडस टावर नाम से ही आपको पता चल गया कंपनी एक टावर बिज़नेस का कंपनी है मतलब कंपनी टावर सर्विसेज़ के ऊपर काम करते हैं। देखिए टावर्स क्या होते हैं? मान के चलिए आज आपने जितने सारे नेटवर्क यूज़ करते हैं, वो किसी न किसी टावर के माध्यम से आपके आपके जो फ़ोन्स है, आपका जो इंटरनेट है, सब कुछ सर्विसेज़ दे देते हैं। तो वही प्रोवाइड आप सोच रहे थे कि भारती एयरटेल, रिलायंस जियो, वोडाफ़ोन आइडिया ये कंपनी खुद जाकर टावर प्रोवाइड कर रहा है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। टावर प्रोवाइड वो कंपनी नहीं कर रहा है, कंपनी का टावर प्रोवाइड टोटली इंडस टावर कर रहा है। क्योंकि मैं आपको अभी अभी दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं इस कंपनी का कस्टमर कौन-कौन है। आप ध्यान से देखिएगा, भारती एयरटेल, वोडाफ़ोन आइडिया, रिलायंस जियो, बीएसएनएल, एमटीएनएल। तो देखिए इस 4 नहीं 5 कंपनी के ऊपर ही कंपनी बिज़नेस चलता है। देखिए मुझे कंपनी में ख़ासियत तो 2 पॉइंट्स में लगा कि भारती एयरटेल के साथ इसका बिज़नेस है, रिलायंस जियो भी इसका कस्टमर है। ये दोनों तो ठीक-ठाक था, कंपनी बर्बाद होने के पीछे सिर्फ़ 2 ही कारण है, वो है वोडाफ़ोन आइडिया और गवर्नमेंट कंपनी। ये दोनों ने ही नाक में दम करके रख दिया इस कंपनी का क्योंकि इतना बड़ा मतलब ड्यूज़ है, इतने बड़ा पैसा बाकी है। वोडाफ़ोन आइडिया के ऊपर उस बार तो इंडस टावर ने बोल ही दिया था, अगर आपने पैसा पेमेंट नहीं किया, तो मैं आपका जितने सारे टावर सर्विसेज़ है, मैं बंद कर दूँगा। इसलिए वोडाफ़ोन आइडिया बैंक से कर्ज़ा लेकर, शेयर गिरवी रखकर कर्ज़ा लेकर इंडस टावर का पैसा मिटाया है। उसके वीडियो में भी आपको बना के दिया था। मैं आपको इस बार इसलिए बार-बार बोलता हूँ आप मेरे हर वीडियो को फॉलो करिए। देखिए स्टॉक मार्केट के ऊपर जानकारी आपको ढूँढना नहीं है। इतना मेहनत करके मैं स्टॉक मार्केट की जानकारी आपके लिए लेके आता हूँ, क्योंकि देखिए मैं आपको हमेशा चाहता हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में जो गलती करके लॉसेस करके आज जिस जगह पे हूँ, मेरे आज भी पोर्टफोलियो पॉज़िटिव में है, अच्छा खासा पॉज़िटिव में है। तो इस तरीके से पॉज़िटिव में कंटिन्यूअसली रखूँगा, साथ रखने का कोशिश करूँगा, साथ ही साथ आपका भी पॉज़िटिव में रहे, यही मेरा मकसद है। तो इसलिए मेरे साथ जुड़े रहिए, आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर भी करना है अगर आपको अच्छा लगे तो। तो चलो देख लेते हैं कंपनी का बर्बादी के पीछे कारण कौन सा है, वो तो जान चुके हैं वोडाफ़ोन आइडिया और गवर्नमेंट कंपनी। तो किस तरीके से हालत हुआ चलो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी का रिजल्ट के ऊपर मैं आ चुका हूँ, यहाँ से ही पूरा डिटेल्स क्लियर हो जाएगा। स्किप मत करना, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको दिखाऊँगा। तो सबसे पहले बता दूँ, यहाँ पे जो इस बार क्वार्टर 3 का रिजल्ट, यहाँ पे सेकंड में क्वार्टर 2 का रिजल्ट, थर्ड में क्वार्टर 3 पिछले सालों का रिजल्ट, तीनों रिजल्ट आपके सामने है। इस रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे रिजल्ट आपको दिख रहा है, मगर रिजल्ट किस तरीके से है मैं आपको बता दूँ। टोटल इनकम
टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो करीबन 68,548। आप सिर्फ फिगर देखना, लास्ट में आपको मिलियन में मैं कन्वर्ट कर दूंगा। पिछले बार क्या था? पिछले बार था करीबन करीबन 80,200। पिछले सालों में था 70,200। इसका मतलब पिछले सालों से भी कंपनी का इनकम कम हुआ, पिछले क्वार्टर से भी कंपनी का इनकम कम हुआ। ये दोनों तरीके से आप देखा जाए तो कंपनी का इनकम जो है वो डाउन हो चुके हैं। अभी एक पॉइंट और भी बता दूं, टोटल कंपनी का एक्सपेंस एक्सपेंस के मामले में बात करूं तो कंपनी करीबन 55,700, जो पिछले साल था 51,000, पिछले क्वार्टर में था 51,500, पिछले साल में था 32,000। इसका मतलब इनकम में कम और एक्सपेंस ज्यादा। यही बर्बादी के पीछे कारण है। देखिए, जब कंपनी इनकम कम करते हैं, एक्सपेंस ज्यादा करते हैं, तो उस कंपनी में खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि देखिए, कंपनी को तो टैक्सेस भी पे करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज पे करना पड़ेगा। उसके बाद हाथ में प्रॉफिट से उल्टा हो जाएगा लॉसेस। तो वही यहाँ पे देखने को मिला। कुल मिलाकर जो कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस है, आप ध्यान से देखिएगा। कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस आपको दिखाऊंगा, कॉम्प्रिहेंसिव टोटल इनकम टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी की 7,082, मतलब करीबन 708 करोड़ का कंपनी लॉस किया। प्रॉफिट नहीं, लॉस। या फिर कोई भी फिगर आपको ब्रैकेट में दिखे तो सोचना वो फिगर नेगेटिव में है। जो पिछले बार कितना था? पिछले बार 870 करोड़ के आसपास कंपनी प्रॉफिट कर रहे थे। पिछले सालों में तो करीबन करीबन 1570 करोड़ के आसपास। देखिए, 1570 करोड़ से डायरेक्ट 700 करोड़ का लॉस, 1570 करोड़ प्रॉफिट से डायरेक्ट 700 करोड़ का लॉस कंपनी ने किए हैं। तो इस बात को तो आपको डिनाई नहीं करना चाहिए। आप कहेंगे सर क्वार्टरली शायद इस क्वार्टर में लॉसेस हुआ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। मैं पहले बता चुका हूँ, वोडाफोन आइडिया ने पैसा नहीं दिया। कितने करोड़ का पैसा बाकी था, वो पैसा नहीं दिया। इसलिए मतलब इस कंपनी ने बता दिया, इंडस टावर ने बता दिया, अगर पैसा वो नहीं दिया तो मैं उसका सारे टावर्स बंद कर दूंगा। इस तरीके से बातचीत करने के बाद ही वोडाफोन आइडिया ने पैसा दिया, वो भी पूरा का पूरा नहीं, बहुत कम पैसा दिया। तो इस तरीके से चलते रहेंगे तो कंपनी के तो ऊपर बर्बादी होगा होगा ही। तो यही नजर यहाँ पे देखने को मिला। अगर इस कंपनी का डिटेल्स आप देखेंगे तो आप देख सकते हैं कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस कितना, 708 करोड़ का लॉस। आज तक कंपनी एक बार भी लॉस नहीं किया, फर्स्ट टाइम कंपनी लॉस किया, और वो भी इतना बड़ा। पिछले मतलब देखा जाए तो कंपनी का जो लॉसेस है करीबन करीबन 5 गुना लॉसेस है, 5 गुना, 4 से 5 गुना, क्योंकि जो फिगर आउट है तो 3 से 4 गुना के आसपास कंपनी लॉसेस किए है। तो क्या पहले कंपनी का लॉसेस चलता था? प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात कोई ईयर में, तो आप देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अच्छा खासा दिखा। देखिए, कंपनी में दम है, कंपनी कोशिश कर रहा है खुद को स्टेबल करने के लिए, सस्टेन कराने के लिए। फिर भी कुछ कंपनी इसके साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जिसके ऊपर कंपनी का बर्बादी का मेन पीछे कारण है। ऑब्वियसली गवर्नमेंट कंपनी तो है ही, क्योंकि गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट में पैसा तो मिलेगा, कब मिलेगा उसका पता नहीं होता। दूसरी बात, वोडाफोन आइडिया जो पहले तो बर्बाद हो चुके हैं और इस कंपनी को भी बर्बाद कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे टावर इसी कंपनी के माध्यम से चलते रहते हैं। तो उस कारण के बेसिस में कंपनी को पैसा नहीं मिल रहा है, फिर भी वो काम कर रहा है, तो इसलिए कंपनी को एक्सपेंस ज्यादा हो रहा है इनकम के तुलना से। तो आज इसीलिए कंपनी लॉसेस में कन्वर्ट हो गया। एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट्स है इस कंपनी के ऊपर। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। और मैं टेक्निकली चार्ट पैटर्न भी आपको दिखाऊंगा। चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ, उससे पहले कंपनी के इन्वेस्टर के बारे में बात करूंगा। देखिए, कंपनी के इन्वेस्टर के प्रोमोटर के पास पहले तो 53% होल्डिंग था, आज 68% होल्डिंग है। देखिए, मानता हूँ प्रोमोटर ने स्टेक बढ़ाया है, मगर इसका इसका अंजाम ये नहीं है कि कंपनी कल जाके बहुत बड़ा बनेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। अगर बड़ा बनता तो इंस्टीट्यूशन भी उसके ऊपर धमाका जैसा माल खरीदारी कर लेते। इंस्टीट्यूशन खुद ही 50% तो स्टेक बेच चुके हैं, मतलब एफआईएस ने 50% के आसपास स्टेक बेच चुके हैं। डीआईएस के पास भी देखिए बहुत कम अमाउंट का होल्डिंग है। उसके बाद पब्लिक के पास तो ना के बराबर होल्डिंग है, क्योंकि पब्लिक को उठाने का, माल उठाने का टाइम ही नहीं मिला, मतलब पैसा ही नहीं मिला। बाकी इंस्टीट्यूशन ने माल उठा के रखा है, तो इसलिए पब्लिक पार्टिसिपेट नहीं कर पाया। अगर स्टॉक में गिरावट हो जाता है तो देखेंगे पब्लिक माल उठाएगा और इंस्टीट्यूशन माल बेचेंगे। इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे तो मैं चार्ट पैटर्न आपको पहले ही बता चुका था। यहाँ पे इस टेक्निकल चार्ट पैटर्न में टेलीग्राम में शेयर किए थे। यहाँ पे देखिए जो लेवल है, लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग एक रेजिस्टेंट के हिसाब से, साथ ही साथ सप्लाई जोन के हिसाब से काम कर रहा था। उसके बाद देखिए कोविड के सिचुएशन में बिग क्रैश देखने को मिला। उसको रिकवरी तो किए थे, उसको रिकवरी तो किए थे, और उसको देखिए कितने शानदार यहाँ पे रिकवरी किए थे। फिर से वही रेंज के बाद बिग क्रैश। मैं आपको बार बार बोलता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन डिमांड जोन बहुत इंपॉर्टेंस होते हैं। उसको कभी भी इग्नोर मत करिएगा, क्योंकि ये जो रेंज है, इस रेंज के बाद में टेलीग्राम में अपडेट दिया था। मैं बार बार बोलता हूँ टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाइए, आपको अभी भी फ्री में मिला है।
आपको मैं सब्सक्रिप्शन ग्रुप में डालना नहीं चाहता, फ्री में भी हमेशा देना चाहता हूँ, तो इसलिए प्लीज़ जाके अभी जॉइन कर लीजिएगा। इस तरीके से टेक्निकली चार्ट पैटर्न आपको जानने के लिए। तो इसके बाद देखिए किस तरीके से क्रैश हुआ, फिर भी मैं आपको एक ट्रेल लाइन ड्रॉ करके दिया था कि इस रेंज के ऊपर आपको फोकस रखना है, इसको ब्रेक करेगा तो एक बहुत बड़ा फॉल दिखेगा। नेक्स्ट लेवल रहेगा 130 रुपीज़ के आसपास, इस लेवल तक वो आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोविड के सिचुएशन के टाइम में कंपनी का लोअर था, उस लोअर को अगर तोड़ देता है तो बिग फॉल देखने को मिलेगा। तो ये था कंपनी का डिटेल्स। तो मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। आपके पास इस कंपनी की हिस्सेदारी है तो मुझे जरूर कमेंट करके बताना। मिलते हैं मेरे एक नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।